हेलो बच्चे, वेलकम बैक। दिस इज आवर थर्ड वीडियो ऑन टॉपिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिसेस। होप सो पिछली दोनों वीडियोस आपने देख ली होंगी, और अगर नहीं देखी तो पहले उन वीडियोस को देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज ट्रांजिशन मैट्रिक्स या कहें चेंज ऑफ बेसिस। तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। तो बच्चे, क्वेश्चन में आपको एक वेक्टर स्पेस V गिवन होगा, B1 B2 उसके दो बेसिस गिवन होंगे, और वो हमसे कहेगा फाइंड ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम B2 टू B1। नाउ बच्चे, जब भी वो आपसे कहे कि हमने ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड करनी है बट फ्रॉम B2 टू B1, तो काम हमने उल्टा करना है। दैट इज, सबसे पहले हमने B1 के एलिमेंट्स उठाने हैं और उनको लिख देना है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B2। इसके पीछे बच्चे कंसेप्ट क्या है, हमें पता है जो हमारा बेसिस वाला सेट है B1 ला लो, वो वेक्टर स्पेस V का सबसेट होता है। दैट मीन्स अगर ये इसका सबसेट है तो इसके अंदर बैठे दोनों एलिमेंट्स वेक्टर स्पेस V में बिलोंग करेंगे। एंड वी नो एनी एलिमेंट बिलोंगिंग टू वेक्टर स्पेस कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स बेसिस। तो यहाँ पर भी हमने 1 0 को B2 के कॉम्बिनेशन में लिख दिया। सिमिलरली 0 1 को भी B2 के कॉम्बिनेशन में लिख देंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर B2 से B1 गए तो पहले B1 के एलिमेंट्स उठाने हैं और उनको B2 के कॉम्बिनेशन में लिखने हैं। आगे काम आसान है, दैट इज हमने ये चारों स्केलर्स फाइंड करने हैं जो हम अपनी पिछली वीडियो से काफ़ी अच्छे से सीख के हैं। दैट इज लेट x, y इज इक्वल टू अल्फा इंटू फर्स्ट वेक्टर, बीटा इंटू सेकेंड वेक्टर। On adding first term, we get alpha minus beta. On adding second, we get alpha. And on comparing both sides, we get alpha is equal to y. पुट करने पर बीटा की वैल्यू आएगी y माइनस एक्स। अब इन दोनों को उठाकर वापस इस इक्वेशन में पुट कर दो। दैट इज अल्फा की जगह आया हमारा y एंड बीटा की जगह y माइनस एक्स। नाउ जब इस इक्वेशन में x को 1 एंड y को 0 पुट करेंगे, वी गेट 0 एंड -1। मतलब यहाँ पर हमें पहले दो स्केलर्स मिल चुके हैं, 0 -1। सिमिलरली जब यहाँ पर x को 0 y को 1 पुट करेंगे, वी गेट 1 1। मतलब यहाँ से हमें हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मिल गई 0 -1 1 1। एंड ट्रांसपोज ऑफ दिस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स विल बी नथिंग बट जस्ट अवर ट्रांजिशन मैट्रिक्स। मतलब इस सारे प्रोसेस से जो हमें मैट्रिक्स मिली, नाम दे दो A, विल बी नोन एज ट्रांजिशन मैट्रिक्स। अब इन्हें चेंज ऑफ बेसिस क्यों कहते हैं? बिकॉज बच्चे देखो, यहाँ पर हमने B2 के एलिमेंट से B1 फाइंड कर लिए, मतलब एक बेसिस की हेल्प से हमने दूसरे बेसिस फाइंड कर लिए, इसीलिए इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ बेसिस। और जो मैट्रिक्स मिली उसे कहेंगे ट्रांजिशन मैट्रिक्स। सो बच्चे, ट्रांजिशन मैट्रिक्स या चेंज ऑफ बेसिस, इसका कंसेप्ट सिर्फ इतना सा ही था। नाउ इनसे रिलेटेड कुछ और अच्छी बातें करते हैं। नाउ अगर वो हमसे कहे फाइंड ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम B1 टू B2, सो वंस अगेन काम उल्टा चलेगा। सबसे पहले हम B2 के एलिमेंट्स उठाएंगे और उनको लिख देंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B1। नाउ केयरफुली ऑब्जर्व करो, जो सेट B1 है उसमें हमें स्टैंडर्ड बेसिस गिवन है, और स्टैंडर्ड बेसिस के केस में ये स्केलर्स निकालना काफ़ी आसान होता है। दैट इज
जो यहाँ पर पहला एलिमेंट है वो यहाँ आता है एट सेकेंड एलिमेंट हेयर, सेम फॉर दिस वन। सो यहाँ से हमें कोफिशिएंट मैट्रिक मिल गई एंड ट्रांसपोज ऑफ दिस कोफिशिएंट मैट्रिक्स विल बी अवर ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम B2 टू B1। इसे नाम दे दो B। नाउ बच्चे एक काम करो, मैट्रिक्स A और B का प्रोडक्ट करो। दैट इज जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 0 0। सिमिलरली जब सेकेंड रो को फर्स्ट और सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे हमारे पास आएगा दिस, एंड विच इज नथिंग बट जस्ट अवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। दैट मीन्स these two matrix will be inverse of each other. B inverse would be our matrix A and A inverse would be B। तो बच्चे इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि अगर मैट्रिक्स A या B में से हमने कोई एक मैट्रिक्स फाइंड कर ली, देन दूसरी मैट्रिक्स को हम इस इनवर्स से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने यहाँ पर B फाइंड कर लिया, तो मैं क्या करूँगा, B का इन्वर्स निकालूंगा और वो क्या होगा, हमारी मैट्रिक्स A। मतलब फिर से हमें A के लिए ये सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। नाउ B का इन्वर्स निकालना मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। इस एलिमेंट को हम नाम देते फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एंड दिस इज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम्स। और सबसे पहले इसके माइनर निकालते थे, जैसे A11 का माइनर निकालना है तो इसके लिए इसे भी हैंड रख लो, इसे भी रख लो, पीछे क्या बचा 0। A12 का माइनर निकालने के लिए यहाँ पर हाथ रख लो, यहाँ पर पीछे क्या बचा 1। सिमिलरली A21 का आएगा -1, A22 का 1 आ जाएगा। नेक्स्ट कोफैक्टर्स निकालते थे। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता था, A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू माइनर, A12 -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू इट्स माइनर, A21 -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू इट्स माइनर। सिमिलरली A22 -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू इट्स माइनर, दैट इज 0 -1 1 एंड 1। तो हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई। Now adjoint of B would be equal to transpose of this cofactor matrix। Next इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट B फाइंड करो, दैट इज 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू -1, तो डिटर्मिनेंट आ गया 1। सो B इनवर्स वुड बी adjoint B अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B, that would be 0 1 -1 1 upon 1, which is nothing but just our matrix A। So simply B1 से B2 जाने के लिए ये मेथड फॉलो करो और B2 से वापस B1 आने के लिए उसका इन्वर्स निकाल दो, चाहे पिछले वाला काम कर दो, जो आपको आसान लगे वो मेथड यूज कर लो। फाइनली एक लास्ट बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस बार हमें वेक्टर स्पेस गिवन है कॉम्प्लेक्स ओवर रियल्स। B1 B2 दो बेसिस हैं और हमने ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड करनी है फ्रॉम B2 टू B1। सो एट फर्स्ट वंस अगेन वी विल राइट एलिमेंट्स ऑफ B1 एज कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B2। नाउ इन्हें फाइंड करने के लिए एक एलिमेंट हम लेंगे हमारे वेक्टर स्पेस से, सच दैट अल्फा प्लस आइटा बीटा would be equal to A into first element plus B into second element, where A and B are scalars. On adding real parts, we get A plus B. On adding imaginary parts, we get A plus 2B. Now, on comparing both sides, we get alpha is equal to A plus B and beta is equal to A plus 2B. Now
2 minus 1 would give us a plus 2b minus a minus b is equal to बीटा माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई बीटा माइनस अल्फ़ा। इसे उठाकर 1 में पुट कर दो, तो यहाँ से अल्फ़ा वुड बी a प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से a की वैल्यू आई 2 अल्फ़ा माइनस बीटा, और इन्हें उठाकर वापस इस इक्वेशन में पुट कर दो, दैट इज 2 अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ पर आएगा बीटा माइनस अल्फ़ा। नाउ इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर अल्फ़ा को पुट करो 1 एंड बीटा को पुट करो 0, वी विल गेट 2 एंड माइनस 1। इसे निकालने के लिए अल्फ़ा को पुट करो 0 एंड बीटा को पुट करो 1, वी विल गेट माइनस 1 एंड 1। तो हमारे पास स्केलर्स आ गए 2 माइनस 1 माइनस 1 1, एंड ट्रांसपोज ऑफ these scalars would be our transition matrix from B2 to B1.